Hi everyone, welcome to my channel Pranu Nursing Path. Today we will see about the subject nutrition and lesson carbohydrates, and the topic is dietary fibers. Dietary fibers is also called as the roughage. What? Roughage. Okay. What is the dietary fibers? Dietary fibers refers to the total amount of naturally occurring material in plant foods which is not digested. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो इनडाइजेस्टेबल पार्ट होता है प्लांट बेस्ड फूड में, तो ये रफेज क्या होता है, इनडाइजेस्टेबल फॉर्म होता है जो मतलब हमारे बॉडी में जाके जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, नॉट एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन, वो जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, बट वो जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से पास होता है ईज़िली। बट क्या होता है, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ईज़िली पास होता है। ओके, तो इसका अगर डेली रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो उसका डेली रिक्वायरमेंट्स होता है हमारा 40 ग्राम पर डे। क्या होता है? 40 ग्राम पर डे। इसका क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो उसका क्लासिफिकेशन आता है इनसोल्यूबल फाइबर्स एंड द सोल्यूबल फाइबर्स। इनसोल्यूबल फाइबर्स एंड द सोल्यूबल फाइबर्स। तो व्हाट इज़ मीन बाय द इनसोल्यूबल फाइबर्स? इनसोल्यूबल फाइबर्स मतलब क्या होता है कि जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकते हैं, जो फाइबर्स वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, उनको हम कहते हैं इनसॉल्युबल फाइबर्स। क्या कहते हैं? इनसॉल्युबल फाइबर्स। और जो फाइबर्स वाटर में डिज़ोल्व होते हैं उनको हम कहते हैं सॉल्युबल फाइबर्स। क्या कहते हैं? सॉल्युबल फाइबर्स, जो जेल लाइक सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं और स्लो करते हैं डाइजेशन को। ओके, क्या करते हैं? स्लो करते हैं हमारे डाइजेशन को। तो इनसॉल्युबल फाइबर्स के अंडर क्या आएगा? हमारा सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड द लिग्निन। ओके, और जो हमारा सोल्युबल फाइबर्स होता है उसके अंडर क्या आएगा? हमारा पेक्टिन एंड द गम्स। ओके, अब रोल ऑफ डाइटरी फाइबर्स की अगर हमने बात की तो हमने डेफिनेशन में ही ये पढ़ा है कि ये जो है इसको रफेज भी कहते हैं, एंड ये जो है नॉन डाइजेस्टेबल फॉर्म होता है जो नेचुरली ऑकर होता है हमारे प्लांट्स में। तो इसका जनरली अगर हम रोल देखें तो ये जो है जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको कम करने का काम करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा है तो हमारा जो एथेरोस्क्लेरोसिस जो प्रॉब्लम्स होती है हार्ट रिलेटेड, तो ये उसको भी प्रिवेंट करने का काम कर सकता है। मतलब जो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन आर्टरीज में होता है जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, तो वो उसको भी कम करने के लिए हेल्पफुल होगा। एज द सेम वे ये कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीफ देता है। क्या करता है? कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीफ देता है। एज वेल एज ये जो है एब्जॉर्ब एंड होल्ड करता है वाटर को, इंक्रीज़ करता है वाटर के एब्जॉर्प्शन को, प्रिवेंट करता है रेक्टम कैंसर को, एंड हेल्प टू रिड्यूस द वेट रिड्यूस के लिए भी हेल्प करता है, एंड हेल्प टू रिड्यूस द ब्लड शुगर के रिड्यूस के लिए भी ये हेल्प करता है। तो दिस ऑल कम्स अंडर द रोल ऑफ द डाइटरी फाइबर्स। ओके, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।